हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। मैं सुमित शर्मा आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री की एक प्यारी सी छोटी बड़ी क्लासेस। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मेन टॉपिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम जितनी भी बातें केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं वो सारी बातें करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जैसे जितना भी स्टडी मटेरियल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। तो आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सभी लोग ऐप डाउनलोड करके और जो भी चीज़ें हैं, आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें बता सकते हैं। आइए ज़रा शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना ही करना। तो चैप्टर का नाम है आपका क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल माइन्यूट सी बातें जो केमिस्ट्री समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन बातों को पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ हम शुरुआत करेंगे चैप्टर के नाम से ही, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हमारी आदत ही है भाई के चैप्टर के नाम से पकड़ो चीज़ों को और शुरुआत करो। तो जरा देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कुछ ऐसे बहुत बेसिक बातें जो कि केमिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी है। तो आइए ज़रा समझते हैं आखिरकार केमिस्ट्री आया कहाँ से, क्या चीज़ें हुई। उसके लिए पहली चीज़ आपको उठानी है कि व्हाट इज़ साइंस। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ साइंस से। तो आप लोग सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए साइंस। साइंस आप लोगों ने ये सब्जेक्ट सबसे पहले 5th-6th क्लास में उठा लिया होगा। इससे पहले भी ये सब्जेक्ट आता है EVMS वगैरह इस तरीके से। तो आखिरकार ये साइंस है क्या, साइंस क्या चीज़ होती है, समझो जरा कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को क्या काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करने के साथ साथ हम उन चीज़ों से क्या काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं कि हाँ भाई, अगर फैन घूम रहा है तो किस तरीके से घूम रहा है, इसमें कौन कौन सी एनर्जीज खर्च हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो यहाँ पे नियम कानून हम लोग लगाते हैं। आखिरकार बादल हो रहे हैं तो रेन हो रही है, तो रेन किस तरीके से हो रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके क्या चीज़ करी है, हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस का कलेक्शन जिसकी वजह से हम नेचर को समझ सकते हैं, डेट इज कॉल्ड एज साइंस। तो साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक वे है टू स्टडी द नेचर, यानी कि मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, डेट इज कॉल्ड एज साइंस। तो साइंस में क्या है, लिख सकते हैं आप क्या, अ सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंड द नेचर, डेट इज कॉल्ड एज साइंस। तो नेचर को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक नॉलेज का कलेक्शन हुआ पड़ा है हमारे पास में, जिस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, साइंस। साइंस के वैसे तो हम बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग 2 पार्ट करके चलेंगे। पहला पार्ट है नेचुरल साइंस और दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं सोशल साइंस। अरे सर बिल्कुल सही। नेचुरल साइंस के अंदर आप क्या चीज़ उठा सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। नेचुरल साइंस के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री, तीसरा है आपका बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है, सोशल साइंस। तो इसको आप जानते हैं, प्यार से जैसे ही लिखूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा, SST। ठीक है, SST की बात करते हैं तो आप इसमें डिवीज़न करते हो क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो इधर आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सर ये भी सब साइंस में आता है? हाँ जी सर, ये सारे के सारे हिस्से आपके साइंस के ही हैं। जैसे आप उठाओगे सोशल स्टडीज़, यानी कि सोशल जितनी भी जानकारी, ये भी तो हमारा नेचर का ही पार्ट है, तो उसमें जितनी भी जानकारी आती है वो सारी चीज़ें। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इस पूरे वास्ट सब्जेक्ट के अंदर, नेचर के अंदर, हमारा जो आज का टॉपिक है जिस हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा है केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आखिरकार साइंस क्या होता है। ठीक है, चलो। हाँ, एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा गौर देना चाहूँगा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये स्क्रीनशॉट वाले नोट्स आप लोग नहीं बनाएं। आपको जो नोट्स बनाने हैं वो हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स यही काम में आने वाले हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के बिना यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। आप क्या काम करेंगे, जब कभी भी रिवीजन करेंगे तो उन हैंड रिटन नोट्स में जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं वो ऐड करते करते चलेंगे। जो चीज़ें आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है उन पर सितारे चिपकाते चलेंगे, क्योंकि बिना नोट्स के भाई
आपका जो स्टडी है वो अधूरा माना जाता है। तो आजकल जो स्क्रीनशॉट वाले नोट्स चल रहे हैं वो मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपना टाइम बचा रहे हैं, लेकिन बाद में चल के भी आपको क्या काम करने हैं, नोट्स मेंटेन करने हैं। बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए ज़रा दूसरा हेडिंग आपका आने वाला है क्या, केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए क्या, केमिस्ट्री। आखिरकार केमिस्ट्री क्या होता है सर, हमें नहीं पता, नाम से ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री यानी कि कितनी मिस्ट्री, कुछ इस तरीके से बातें आ रही हैं दिमाग में। तो चलिए ज़रा समझो, केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कितनी मिस्ट्री, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इस मिस्ट्री को क्या कहते हैं, मिस्त्री है ये, मिस्त्री यानी कि मिस्त्री की बात करने वाली है। चलो ज़रा कुछ चीज़ यहीं से उठाते हैं चीज़ों को। एक बात बताओ कि आखिरकार अगर हम मिस्त्री या मिस्ट्री की बात करें तो मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो ऐसे ही क्या काम करना है हमको, मेन चीज़ हमें यहाँ पे करनी है मैटर को पढ़ना है, सही है ना। हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, मैटर। अब मैटर की देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री यानी कि मिस्ट्री क्या है मैटर की, यानी कि मैटर का फॉर्मेशन किस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कॉम्पोजिशन। बहुत सारे लोग इसमें शब्दों से खेलते हैं, तो कॉम्पोजिशन बोल सकते हो इसमें। और पहला चीज़ हो गया कॉम्पोजिशन, और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, किस में साथ क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन और क्या रिएक्शंस की भी ना बोलूँ तो मैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, मैटर की प्रॉपर स्टडी और इसकी कॉम्पोजिशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, आपका केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इतना मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई साहब ये चीज़ क्या होती है, केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री की अनगिनत ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी उठा सकते हो, जैसे आप मॉलिकुलर केमिस्ट्री, ठीक है ना, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री भी है, बट हमारे जो सिलेबस में है क्लास 11 12 के में हम वो वाली बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो नीट में, IIT में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी हमारी। तो वो जो आएगा इसमें अंदर, वो आएगा आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम यहाँ पे 3 तरीके की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे बहुत प्यार से बोलता हूँ भाई, ये है फिजिक्स वाली केमिस्ट्री। हाँ सर, और भी चीज़ पढ़ा दो, फिजिक्स वाली केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, एनर्जीज़ का फ्लो, किस तरीके से हमें एनर्जी निकालनी है, वो सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो जितनी भी न्यूमेरिकल आस्पेक्ट चीज़ होने वाली है वो हमारी किस में होने वाली है, फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक के अंदर कायदे में हम इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज जो हम बोल सकते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड की जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे हम, बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी रेस्ट केमिस्ट्री का जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे, बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स बचे हुए हैं, कंपाउंड बचे हुए हैं, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर कार्बन को छोड़ दो बाकी सारी चीज़ों की स्टडी कर लीजिए। तो डेट इज कॉल्ड एज क्या, बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फटाफट से कॉपी करते रहिएगा साथ के साथ, ठीक हो गया हो तो चलते हैं आगे। देखो जरा आगे की बात उठाते हैं। तो केमिस्ट्री की बात हमें पता चल गई। तो इस चैप्टर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली चीज़ हमने केमिस्ट्री के अंदर मैटर आया। तो आइए शुरुआत यहीं से करेंगे, आखिरकार मैटर क्या होता है, सही है। बिल्कुल यहीं से एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में है, सर बचपन में पढ़ा है मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास में वजन हो और जो जगह घेर ले, डेट इज कॉल्ड एज मैटर। हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या काम करती हैं, जगह घेरती हैं और जिनके पास में क्या होता है, वजन होता है। हम उन सारी चीज़ों को क्या बोल देते हैं, मैटर बोलते हैं। समझ आया। अब देखो क्या क्या हो सकता है। मोबाइल फ़ोन मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूँ। आपके पास में आपकी बुक्स हैं,
आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या है, आपके सारे के सारे मैटर हैं। सर तो फिर नॉन मैटर क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं हमारे थॉट्स कोई जगह नहीं गिर रहे हैं। सर हमारे दिमाग में तो सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे दिमाग में भूसा भर रहा है, तो यही भूसा भर रहा है यानी कि आलतू फालतू के थॉट्स भर रहे हैं। तो सर ये तो जगह गिर रहे हैं हमारे दिमाग में। नहीं साहब, ऐसी कोई जगह नहीं गिरी जा रही, ये सब मिथ है, कहा जाता है इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया। तो आपका ये क्या हुआ, केमिस्ट्री में मैटर। तो आप लिखिए सबसे पहले मैटर में क्या लिखेंगे, एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास में क्या हो, मास, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, मैटर बोल रहे हैं। अब मैटर को हम आगे चल के क्या काम कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मैटर को फिजिकली या फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और केमिकली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकली मैटर आपका क्या होगा भाई, हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। और केमिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्सटेंसेस के हिसाब से मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई करें। अगर रियली देखी जाए तो 20-22 स्टेट होती है, जो हमें 3 स्टेट बताई जाती है ना, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। आज हम लोग बहुत सारी स्टेट्स खोज चुके हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है अवस्था, मैटर किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में डरो मत, 20-22 तो कोई नहीं पढ़ने जा रहा है यहाँ पे, और मजाक चल रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो 3 से ज़्यादा है कुल मिला के, आप ये समझो। वैसे हम लोग 5 तो 9th क्लास में भी देख लेते हैं, आपका है कितना, तो 3 स्टेट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। बहुत प्यारी सी स्टेट, जिससे आप अपना किसी का भी आसपास में बिठाने का काम करते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, डेट इज सॉलिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका गैस। तो ये आपके 3 स्टेट है सॉलिड। जैसे मान लो आपके घर पे कोई आया, तो आप क्या काम करते हो, सबसे पहले फ़ैन ऑन करते हो, या कोई भी चीज़ आप गर्मी में आया तो फ़ैन ऑन करेंगे, यानी कि भाई हवा खा। फिर उसके बाद में आपने उसके सामने कुछ पीने के लिए रखा, है ना, जो आप चाहें, आपका जो भी है, तो डैट इज़ लिक्विड। फिर आपने उसको कुछ ऑफ़र किया, भाई ये भी खाइए, तो डैट इज़ सॉलिड। तो आपके क्या हुए, 3 स्टेट हो गई। अब समझना, इन 3 स्टेट पे हमें क्या काम करना है भाई। केमिस्ट्री का काम क्या है, देखने का काम नहीं है। केमिस्ट्री का काम है इसका भाई कंपोजिशन तो बताओ, यानी कि इसके पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, ये सारी बातें तो यहाँ पे पढ़नी है हमें। हाँ, तो बस ये चीज़ें उठाने वाले हैं। तो यानी कि गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, और आपके लिक्विड के पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो पहली बात, हम लोग डब्बे बना बना के इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं। तो ये किसका डब्बा है, गैस का, ए वाला सॉलिड का, और ए वाला है ना सॉलिड का, और ये बीच में आया लिक्विड का। गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी सारा स्पेस पाया जाता है, तो ये आपको स्पेस दिखाई दिया। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस धीरे धीरे करके क्या होता जाता है, आपका कम होने लग जाता है। इसके अलावा सॉलिड के पार्टिकल के बीच में तो और भी ज़्यादा स्पेस क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमने देख लिया भाई कॉम्पोजिशन किस तरीके से बना हुआ है। तो कॉम्पोजिशन देखा, गैस दूर दूर पार्टिकल, ये पास पास पार्टिकल, ये और पास पास पार्टिकल। ऐसा लगता है इन्होंने कोई पेस्ट ही नहीं किया है, इन्होंने कर लिए दांत साफ। ये तो आपको पता चल गया क्या आप क्लोजअप करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। तो सर ये तो क्लियर हो गया, सर इनकी डेफिनेशन भी बता। तो बिल्कुल भाई डेफिनेशन भी बताएंगे, पहले ये बताओ क्लोजअप वाली बात समझ में आ गई। हाँ ना, बिल्कुल ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इनकी डेफिनेशन हम ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे देंगे। जैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन, मैंने एक सॉलिड को ऑब्जर्व किया, जब मैं सॉलिड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ऊपर से देख के बताने वाला हूँ। तो शेप है ना, डबल मीनिंग नहीं सोचने का, डेट इज शेप पता चल गया, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हैं आप, वॉल्यूम बोल सकते हैं, 2 चीज़ें, वॉल्यूम को, ठीक है ना। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जिनका शेप क्या हो, फिक्स हो, यानी कि डेफिनेट हो,
ये आज बोर्ड गड़बड़ हो रहा है, कल इसको देखते हैं। और वॉल्यूम में क्या हो, डेफिनेट हो, उसको क्या बोलेंगे आप, सॉलिड। ठीक है, ऐसी चीज जरा देखो, शेप तो मुझे पता चल गया भाई कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट, और वॉल्यूम में कैसा होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज जिसका शेप क्या हो, इनडेफिनेट, यानी कि फिक्स नहीं है, बदल जाऊंगा मैं तो, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है आपका क्या, डेफिनेट। सही है। अब आ जाओ वहीं पे गैसेस, बोले हम तो भाई ना तो शेप फिक्स रखेंगे ना हम वॉल्यूम फिक्स रखेंगे, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम, गैसेस। तो इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इसके अंदर भाई डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम डिफ्यूज़न होता है, इसके अंदर तो होता ही नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफ्यूजन आप देख सकते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी यानी कि दबाए जाने की क्षमता, इनको हम बहुत दबा सकते हैं रॉबर्ट, इनको हम कम दबा सकते हैं, इनको हमें दबा के तो दिखाओ बाबू। ठीक है, ये चीज़ आने वाली है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, जैसे मैं आपसे एक पहला प्यारा सा सवाल पूछता हूँ कि आप मानते हो कि जो चूरन है, मतलब चूरन कह रहा हूँ मैं, पाउडर है, वो पाउडर कौन सा फॉर्म है, सॉलिड का फॉर्म है। सर कौन सी शेप फिक्स है ना, ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि शेप कब फिक्स होगी, कब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ के चलना कि हाँ पार्टिकल्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से अरेंज हुई हैं। यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ बाबू, कहाँ पे, केमिकली हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं शुद्ध, यानी कि प्योर देसी घी से मिलके बना हुआ है ना, वही बना। और दूसरा क्या है, मिक्सचर, जो हम कर देते हैं मिलावटी, है ना भाई, दूध लिया ले पानी मार दिया देख के, ठीक है, हाँ वही चीज़। तो प्योर चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो दो तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। दो तरीके कौन कौन से हैं, पहला है इसमें एलिमेंट, और दूसरा है इसमें कंपाउंड। मिक्सचर यानी कि मिलावटी चीज़ें, इम्प्योर हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके कितने पार्ट के आएंगे, ये भी दो पार्ट की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आइए ज़रा मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान हमारे दिमाग में बड़ा पड़ा है। तो एलिमेंट क्या चीज़ होती है, जब हम कॉम्पोजिशन की बात करें, भाई केमिस्ट्री में क्या है, मैटर और उसकी कॉम्पोजिशन कई से बने हो रहा है बाबा, वही चीज़ बतानी है तुम्हें। तो इसके पास में सेम एटम हो, आइटम नहीं है भाई, ध्यान रखना, एटम जानते हो ना, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, एटम। तो वो एटम क्या होगा इनके अंदर भाई, कैसा है, बिल्कुल सेम है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल उठा लो भाई, एग्जाम्पल उठाया जैसे आयरन Fe, सोडियम नहीं, है ना, फी ना, कतई नहीं, हम नहीं दे रहे। ठीक है, ये चीज़ आया। जैसे हम लोग बोले ऑक्सीजन O2, जैसे हम लोग बोल सकते सर O3 होगा, बिल्कुल होगा साहब। तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ कंपाउंड में, मैं बिल्कुल सटीक डेफिनेशन ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। सेम तरीके के इसमें पाए जाए मॉलिक्यूल, क्या पाए जाए, बिल्कुल सेम। जैसे एग्जाम्पल, तुम पानी पियो, हाँ पिए, तो H2O, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा है, तो ये होगा। इसके बाद आपके पेट में एक एसिड सिक्रीट होता है जिसका नाम क्या है, HCl। क्या आप ग्लूकोज खाते हैं, C6H12O6, ये होगा। ऐसा ना, क्या आप क्लोजअप करते हैं भाई, क्या आप ग्लूकोज खाते हैं, सही, ये होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना। अब आ जाओ, अब मैं क्या काम करूं, या तो एलिमेंट उठा लूं, या एलिमेंट कंपाउंड उठा लूं, या कंपाउंड उठा लूं। मैं इनको क्या काम करूं, एक जगह पे मिला दूं। सही है, एलिमेंट उठाया, कंपाउंड उठाया, रिएक्शन ना करी, और जो चीज़ बन के तैनात हुई वो क्या है आपका, मिक्सचर। सर उदाहरण बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे साहब। तो दो तरीके के मिक्सचर आपके आने वाले हैं, पहला कौन सा, होमोजीनियस, दूसरा कौन सा, हेट्रोजीनियस। देखा, मिक्सचर भी जीनियस, जैसे पार्ले जी माने जीनियस है, अच्छी बात है, पार्ले जी माने जीनियस, होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, जीनियस।
हम भी जीनियस, हाँ सही, समझ आया। तो ये क्या चीज़ मिली तुम्हें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहे या सिमिलर रहे, और ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन सिमिलर ना रहे, अलग अलग हो गई भाई, बिगड़ गई। तो ऐसे को क्या बोलोगे आप, ठीक है, ये क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, बहुत अच्छे, एकदम जानता है। इसका एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं जैसे कि सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पे उठा ले सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत जानदार एग्जाम्पल है। एक तो कॉलाइड्स और दूसरा सस्पेंशन। मार्कर को क्या हो गया भाई, तो अब तो डार्क चल जा, बहुत देर होगी तुम्हें चलाते चलाते। आई से गुस्सा करेंगे तो आई से काम चलेगा। चलो नहीं मान ले तो कुछ नहीं कर सकते, सही है। तो पहला क्या है आपका सॉल्यूशन, दूसरा क्या है कॉलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सब क्लियर। सर एक एग्जांपल वैसे भी दे दीजिए, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो ब्लड, मिल्क, हाँ अब आया ना समझ। यहाँ पे आप एग्जांपल क्या, सर पेट्रोलियम इधर जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आप एग्जांपल क्या देंगे, आप अभी क्या काम करो, नींबू पानी बना लो, तो क्या कह सकते हो आप, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन इन जल, यानी कि पानी में नमक मिला दिया, ग्लूकोज मिला दी, ये बन गया आपका। क्लियर, बहुत अच्छे। आप क्या काम कर सकते हो, इसको एलिमेंट को आगे चल के और भी क्लासीफाई कर सकते हो। 3 पार्ट में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल, मेंटल नहीं है रे बाबा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है ना। तो 3 पार्ट में हम इसको क्लासीफाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको सबको पता है, प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी, नहीं पढ़ा तो अब सुन लो। वो चीज़ें जो डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती हैं, अपने अंदर करंट फ्लो करने देती हैं, वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, मेटल। सोनोरस भी होती है, जो ऐसा काम नहीं करती हैं वो नॉन मेटल होते हैं, है ना। और जो दोनों काम कर देते, थोड़ा उधर थोड़ा इधर, सर थोड़ी सी आप इधर जगह दे दो, हम थोड़ी सी इधर एडजस्ट हो जाएंगे, वो क्या होंगे आपके मेटलॉइड, जो दोनों चीज़ों का आपका काम करते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया सा एक चीज़ें क्या काम करें, क्वेश्चन को छोड़ के जाता हूँ, मेटलॉइड का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है ना, प्यार से, वैसे सिलिकॉन पर नहीं बता लेंगे, सॉरी है ना, पर आप एग्जाम्पल देंगे, है ना, गलती से निकल गया, तौबा तौबा, क्या कर दिया। चलो ज़रा, तो मेटलॉइड आपके ये तीनों के आपका एग्जाम्पल लिखने हैं, क्या क्या मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है और नॉन मेटल क्या है, ठीक है। ऐसे हम कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं, डायटोमिक, हाँ, फिर उसके बाद में ट्राइएटॉमिक, फिर उसके बाद में पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक का मतलब, डाई का मतलब 2, एटॉमिक का मतलब एटम वाले, जई से HCl, 2 अलग अलग एटम वाले। ट्राई का मतलब 3 एटम वाले, सर H2O हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। पॉली तो तुम्हें पता है भाई, 3 से ज़्यादा आ जाओ, टेट्रा, पेंटा, वो भी चीज़ हो सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल बताओगे, हाँ जी साहब H2SO4, सही है, ये आपके हो गए क्या, पॉलीएटॉमिक, 3 एटम से ज़्यादा मिलकर बने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी मैटर, और मैटर के बारे में इसका पूरा क्लासिफिकेशन भी हो गया। हमने 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया है, फिजिकली किया है और केमिकली किया है। फिजिकली हम लोगों ने इसकी स्टेट्स बताई हैं, ठीक है ना। स्टेट का मतलब अवस्था है, ऐसा नहीं है कि उस राज्य में पाया जाएगा, अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इधर में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया। तो आपको क्या काम करना है, छापो बाई। लिखते रहो, जैसे चौकीदार चिल्लाता है ना, जागते रहो भाई, काम पूरा रखते रहो बस, और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। जितना आप लोग अच्छे तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन करते चलेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में आपको PYQs लगाने हैं, फिर उसके बाद में टेस्ट पे भी फोकस करना है, तब जाके काम होता है, ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो भाई आसान थोड़ी है इतना, हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है। आप कुछ भी काम करेंगे तो सबके लिए मेहनत है, और सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप इजीली बोल सकते हैं। अब क्या काम है, आपको ये चीज़ पता है कि हम क्या काम कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हमारे घर में हम ये बहुत काम करते हैं, सब्जी बना रहे हैं, पानी डाला, उड़ा दिया, यानी कि लिक्विड को किस में चेंज कर दिया हमने, गैस में चेंज कर दिया। पानी लेके आई ठंडा ठंडा, पानी टेबल पे रखा, रखने के बाद उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी जमने लग जाता है, मतलब पानी आने लग जाता है। हम तो बाहर का पानी लीक होके आ गए, यानी कि बर्तन लीक है हमारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी एक प्रोसेस हुआ है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, पहले वाले प्रोसेस का नाम तो बताया नहीं, वो है वेपराइजेशन। ऐसा पता है आप सभी को। सर एवापोरेशन भी तो था, हाँ पर बाबा बात करेंगे, रुक जाओ, ठंड रखो। इसके बाद यहाँ पे आया आपका कौन सा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होगा कौन सा, बताओ। सॉलिड को आप क्या काम करते हो, आपने लिक्विड लिया, लिक्विड को दे मारा किसके अंदर, फ्रीजर के अंदर, तो वो जमाया बर्फ़ का मिला। ऐसे हम खेल रहे हैं, ओ उसके बर्फ़ डाल, इसके बर्फ़ डाल, ठीक है ना। वो प्रोसेस हुआ कौन सा आपका, फ्रीजिंग, यानी कि सॉलिडिफिकेशन हुआ, फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, ये पिघल गया, बर्फ़ आपने रखी थोड़ी देर के लिए, पिघल गया, तो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ। अरे बाबा, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपस में क्या होती है, इंटरचेंजेबल होती है ये चीज़ें। हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं इस तरीके से। सॉल्यूशन में हम क्या काम कर सकते हैं, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, तो बहुत सारे तरीके के आएंगे, वो आगे चल के हम डेप्थ में, पूरी चीज़ें हमारे पास में है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी, पूरी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी सब चीज़ें आपको केमिस्ट्री बहुत आसान तरीके से समझाई जाए, और केमिस्ट्री के बारे में एक एक छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के आपको दिए जाए, क्योंकि जितना बेसिक्स इसका क्लियर होगा उतना केमिस्ट्री आपको आसान लगेगा। दिक्कत कहाँ आता है बच्चे को केमिस्ट्री में, बस यही आता है कि भाई बेसिक्स छोड़ देता है, आगे का पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो नाप तोल के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हम किन किन चीज़ों को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अगला जो हेडिंग आने जा रहा है वो आपका आएगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्या, फिजिकल क्वांटिटी। हम इतने पानी पी लें, ठीक है, आप इतने हेडिंग डालिए। चलो भाई, पानी हो गया। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो आपका हेडिंग डलवा के गया हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, पहले इसको समझना। हम अपने आसपास में, देखो साइंस है, केमिस्ट्री है, तो हमें वही चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। हमने नेचर से उठाई हैं सारी चीज़ें, हमने कोई बनाई नहीं है अलग से चीज़ें। तो हमने क्या काम किया, अपने आसपास में चीज़ों को ढूंढना शुरू किया, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिनको हम नाप रहे हैं। जैसे बोर्ड की लंबाई नाप सकता हूँ मैं, मार्कर की लंबाई नाप सकता हूँ मैं, अपना वजन नाप सकता हूँ, है ना। और ऐसी चीज़ भी है मेरे पास में जिसको मैं नहीं नाप सकता। जैसे आप कोई कर्मकांड कर आए और आपके घर पता चल जाए, तो आपके जो घर वाले वो क्या काम करें, आपको बहुत प्यार करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इतना प्यार करेंगे वो आपसे झिलेगा नहीं, वो वाला प्यार, ठीक है ना। तो डेट क्वांटिटी क्या चीज़ आई भाई, वो भी तो क्वांटिटी है ना चीज़ें, तो जरा समझो। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं हम अपने आसपास में जिनको नाप सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो राइट डाउन, लिखो, क्या लिखोगे, द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज दैट कैन बी measured and observed are called as physical quantity। हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर, सबको, कुछ भी चीज़ हो सकती है, डेट इज क्या, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्यू को आगे चल के हम क्लासीफाई करने वाले हैं, ठीक है ना। आजकल जो मतलब मॉडर्न एस्पेक्ट चल रहा है उसके हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करा है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी फंडामेंटल, मेंटल आ गया सर, फंडा, और क्या फंडा है, साथ में मेंटल है, नालायक इधर देखो, ठीक है सर, सामूहिक नालायक बोल रहे हैं आप हमको, नहीं बोल रहे भाई, माफ़ी चाहेंगे, देख लो। फंडामेंटल और डिराइव्ड, सही है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जरा देखो, हम अपने आसपास में चीज़ों को जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाने में काम में आती है, और हम इनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो डेट क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल यानी कि बेसिक क्वांटिटीज़ है जो दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए काम में आती हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है 7। अरे 7 एक आती है, 7 को 7 मारूंगा, एक 7 मारूंगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो सनी देवल साहब, ठीक है, याद आ गया।
तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी ये है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी मास, तूफान उठेगा। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी याद करो बाबा, अपना टाइम आएगा हम भी मास बढ़ाएगा। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी, जब टाइम आएगा मास बढ़ाएगा, जिम जाएगा तो टेम्परेचर हाई होएगा, ठीक है। तो चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, मास, टाइम, टेम्परेचर, और क्या होगा, जाएंगे तो क्या होगा, हम टेप लेंगे, मतलब इंच टेप, उससे अपने डोले शोले नापने शुरू करेंगे। तो वो टेप से लंबाई नाप रहे हैं हम लोग, यानी कि क्या नाप रहे हैं, लेंथ। जब ये सारी चीज़ें होगी तो अपने भाई का रुतबा बढ़ेगा, यानी कि अपने भाई में करंट आएगा। जब करंट आएगा तो भाई साहब अपने दोस्त पूरे प्रॉपर वे में आएंगे, यानी कि हम नंबरों को नाप लेंगे किसकी हेल्प से, भाई हम मोल की हेल्प से। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो 14 फैलेगा ही फैलेगा, यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अरे भाई तो सर कहानी से बना दी, क्या बताया, मास तूफान उठेगा, अपना टाइम आएगा, टाइम लाने के लिए हमें जिम जाना पड़ेगा, वेट बढ़ाना पड़ेगा, वेट बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, फिर लेंथ से नापेंगे उसको, फिर उसके बाद में क्या होगा, अपना रुतबा बढ़ाने, करंट यानी कि अपना यारों का टोली बनेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा भाई, इंटेंसिटी, यानी कि चकाचौंध फैलेगी अपनी। आइए जरा इनकी यूनिट्स के बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर ये क्या फजीता कर दिया आपने, पहले समझिए हम क्या काम कर सकते हैं। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका यूनिट, जैसे ये करके दिखाओ, नू करके दिखाओ, नू करके का मतलब है भाई यूनिट है ये, एन यानी कि कोई भी नंबर, और यू क्या है यहाँ पे, यूनिट। यानी कि अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। पहली चीज़ चाहिए आपकी क्या, यूनिट, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, नंबर चाहिए। बिना नंबर के यूनिट काम की नहीं है, बिना यूनिट के नंबर किसी का काम का नहीं है, सही है। तो मास की यूनिट होती है हाँ केजी, ऐसा यूनिट की बात करेंगे सर हम यहाँ पे, बाकी और भी यूनिट होती है, ग्राम होता है। टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड, ऐसा यूनिट। इसके अलावा आर वगैरह भी होता है। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, 2 बार केल्विन लगा दो, टी शर्ट पहन घूमी उसकी, ठीक है। लेंथ की यूनिट है मीटर, इसकी करंट की यूनिट है आपको कैपिटल ए लिखा मिलेगा एम्पियर। मोल की यूनिट मोल ही है, मोल यानी कि, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मोल नहीं लिखे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखे, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, सर ये वही वाला ल्यूमिनियस है जो सचिन साहब ऐड करते हैं, बिल्कुल वही वाला है ल्यूमिनियस इन वेट, और यहाँ इंटेंसिटी है। इसकी यूनिट है कैंडला, ऐसा लगता है कैंडला हम जलाएगा, अब कैंडला है ना, ठीक है वही चीज़ है। तो केजी, सेकेंड, केल्विन, मीटर, एम्पियर, मोल एंड कैंडला, और इतनी सारी यूनिट होगी। इसके बाद डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन सी क्वांटिटीज़, जिन क्वांटिटीज़ के अंदर ये क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाए। जैसे एग्जांपल बहुत प्यारा सा, आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ मैथ में बहुत बढ़िया तरीके से निकालनी सीखी होगी, डेट इज़ एरिया। हम किसी का भी एरिया ले लें, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लें, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ किसका एरिया होता है, आपका रेक्टेंगल का। तो लेंथ का मतलब यहाँ पे लंबाई नाप रहे हैं, ये भी मीटर और ये भी आपका मीटर, दोनों मीटर में है, यानी कि ये भी लंबाई है, ये भी लेंथ है, और ये भी क्या है, लेंथ। तो इस क्वांटिटी को नापने के लिए हमें क्या नापना पड़ रहा है, 2 बार लेंथ, उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। वॉल्यूम, सही है, ये आपका क्वांटिटी होगा। सर अब थोड़ी सी बड़ी बात कर लो, चलो स्पीड आपका कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है। आपने पढ़ा है डिस्टेंस या अपॉन टाइम, याद है आपका, इसको पता लगा सकते हैं। डिस्टेंस के लिए हमें क्या लंबाई नापनी, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड, इसकी यूनिट ही आएगी। तो मीटर यानी कि लेंथ नाप रहे हैं, और सेकेंड आपको पता है क्या चीज़ करना है, सही है, बहुत अच्छे, मज़ा आ गया सर, एकदम झकास। कोई डाउट, चलो जरा आगे की वार्तालाप करते हुए चीज़ों को समझेंगे। वेलोसिटी हो सकता है एक्सेलरेशन, आप सभी का फेवरेट एक्सेलरेशन, ए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या आएगा आपका टाइम। वेलोसिटी के अंदर अगर आपको चेंज निकालना है तो आप सभी को इस बात पे जानकारी होगी कि वेलोसिटी की बात है, यानी कि मीटर या अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड।
यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लेंथ निकालनी है, 2 बार टाइम निकालना है, और तब जाके क्या आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। सर एक आध दो क्वांटिटी केमिस्ट्री की बता दो, बिल्कुल। लिखो मोलैरिटी। मोलैरिटी ये कंसंट्रेशन टर्म है आपका, मोल पर यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया, गलत बता रहे हैं, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ भी बता दो सर, हम मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम होना चाहिए साहब लीटर में, मोल्स किसके होने चाहिए, सॉल्यूट के, और ये किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का। तो इसकी यूनिट आएगी आपका, मोल का तो आपको पता है मोल ही आएगा, और वॉल्यूम का तो आपको पता है मीटर क्यूब आता है। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, पर हम लोग यहाँ पे लीटर में लेके चल रहे हैं तो लीटर की बात कर रहे हैं, सही ना। वैसे मीटर क्यूब होगा, तो हम लोग कौन सी क्वांटिटीज़ ले रहे हैं यहाँ पे इसको मेज़र करने के लिए साहब, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का, बहुत बढ़िया। सर और एक आध दो क्वांटिटीज़ लेना चाहिए, बिल्कुल, रेट ले लो, रेट। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया आपने क्वांटिटी लिखी है, ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि टाइम इंटरवल जो भी आपका, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे मोलैरिटी ली जाएगी, और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास में आपकी यूनिट निकल के आ जाएगी, सही है। तो इसको मेज़र करने के लिए तो भी हमें यही मेज़र करने पड़ेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो यहाँ पे। अब केमिस्ट्री के अंदर जो क्वांटिटीज़ आपकी आती हैं वो क्या होता है, यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ आती है। यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, या तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बात करने वाले हैं हम लोग, या फिर हम बहुत छोटे स्केल पे बात करेंगे। जैसे हमारे मेजरमेंट चल रहा है, हमने लगा दिया 10 की पावर -19, यानी कि 1.1 2 3 4 5 6 7 8, या 0 पॉइंट लगा दिया, 0.0019 लगा दिया, ऐसे 0 लगाते लगाते यहाँ पे लिख दिया 21। अब एक आध दो बार अगर एक आध दो जीरो इधर उधर हो जाए तो तकलीफ बहुत है ना। तो इन कैलकुलेशन को, इनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हम इनको किस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे भाई, हमारे लिए आसानी हो जाए कि आखिरकार ये जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो किस तरीके से हम इनको सही तरीके से कर सकें, और इनका कैलकुलेशन भी हम लोग ईजिली कर सकें, ठीक है। तो वो सारी बातें हमारा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ बने। तो हम इन सब बातों के लिए क्या काम करने जा रहे हैं, इनके लिए हमने अलग से तरीका बना लिया। देखो पहली चीज़ समझा कि आखिरकार मैटर क्या होता है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ही प्रॉपर पढ़ना है। अब मैटर में जो जो चीज़ें आती चली जाएंगी हम लोग वो पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या चीज़ देखी, इसके बाद हम लोग आगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अब हमें नाप तोल करनी है ना, मीज़र करना है। तो मीज़र करने के लिए हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बना ली। अब क्या हुआ, नाप तोल की तो बात हो गई, लेकिन नाप तोल में हमारे यहाँ पे क्या होगी भाई, कैलकुलेशन होंगे, ऑब्वियस बात है। अब नाप तोल चीज़ें करते हैं कि 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो, हम लोग इतने अमीर तो है नहीं केमिस्ट्री में कि रिएक्शन कर रहे हैं 2 किलो सोडियम की रिएक्शन पानी में गिर कर, भाई मजाक कर रहा है कि 2 किलो सोडियम, बहुत महंगा आता है। तो और इतना सारा कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड भी नहीं होता है हमारे पास में, जो सच बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर या तो विद डाउट, बहुत अच्छी। अब ज़रा बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। क्या केमिस्ट्री में इंडिया ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है क्या? देखो जो सच सच बात बताऊंगा, हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है। जो बिल्कुल क्लियर बात है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हैं। हमारे ऋषि मुनि जो भी चीज़ें हुए हैं, हमारे वेद अलग अलग बने हुए हैं, शास्त्र हम लोगों का बना हुआ है, रसा शास्त्र, उसके अंदर सारी बातें पहले से लिखे हुए हैं। इसके प्रूफ बाकायदा मिले हुए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जब हम यहाँ पे बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली है हमें, मेटल की चीज़ें मिली हैं। हम लोग वो ये पता था कि अगर हम लोग सैंड लें और उसको जमा दें, यानी कि हम लोग उसको हीट करें तो उसको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाती है। ये सारी बातें हम लोग पहले अब भी यूज़ करते हैं, हम लोग मिट्टी के बर्तन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एलॉय हम लोगों के पास पाए जाते हैं। हमने क्या काम किया था, पहले स्टील वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में लगी हुई है। नागार्जुन, हाँ नागार्जुन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, ऋषि कर्णर ने परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, जो हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं वो सब पहले से ही हम लोगों के पास में लिखी हुई हैं। इसके अलावा इंडिया ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में भी किया है। मेडिसिन के में कब कर सकते हैं, तो कब कर पाते हैं हम लोग, जब हमारे पास में केमिस्ट्री हो, यानी कि हम कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन कर पाएँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने मेडिसिन साइंस में भी, जिसको हम आयुर्वेदा से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी वो चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है ना। अब क्या काम हुआ, हम लोग चीज़ें करते हैं, हम लोग ये जो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोगों को पहले से ही पता था। वही हम लोग बने इंडियंस को पता था। सीधा सीधा एक नाम आपने शायद सुना हो, भस्म, कभी उसके बारे में सर्च कर सकते हैं आप लोग, तो वहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी कि आखिरकार भस्म से क्या चीज़ है। वहाँ पे थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में है। इवन
हम लोगों के पास में कुछ ऐसे प्रोसेस भी हुआ करते थे जिससे हम एटम को अनस्टेबल करके किसी और फॉर्म में चेंज किया करते थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ज़रूर, पारस पत्थर का, सोना कॉपर ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो हम क्या काम करें, पारस पत्थर से टच करें तो पारस पत्थर क्या था, एटम को अनस्टेबल करता था और उसके बाद वो किसी और उसमें चेंज कर देता था। तो ऐसी बातें, रहस्यमय बातें हमारे ग्रंथों में, हमारी शास्त्रों में लिखी हुई हैं। जो शास्त्र हम लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करके, वो उसमें कहानी नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये सारी बातें हमारे मिली हुई हैं। इसके अलावा प्रूफ है हमारे पास में चीज़ों को करें। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अजंता एलोरा केव्स के बारे में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़। सोप, जो हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन पहले ही हम लोग मस्टर्ड ऑयल से या इन चीज़ों से बना सकते थे और बनाते आए हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, नहीं उसका क्लींसिंग एक्शन होता है उसका भी, तो वो सारी चीज़ें। तो केमिस्ट्री ऐसा ही नहीं है कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप ये चीज़ बोल सकते हो कि हमने कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग दिखा नहीं पाए पूरी दुनिया को, तो ऐसा करके चीज़ें हैं। बट देखो चीज़ें वही हैं, बस उसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। तो वही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर रहा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इसके आगे, यानी कि अब हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप समझ जाइएगा, ये चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जाके आप बता दिया था पहले कि आपका जो भी कैलकुलेटिव पार्ट आएगा वो किस में जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जाएगा। सारे आपके लेक्चर्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी। आप ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ज्वाइन रहिएगा, हंसते रहो, खेलते रहो भाई, पढ़ते रहो। ये एक चीज़ बोलूँगा, प्रेशराइज मत होना, मस्त रहो यार, हो जाएगा, करोगे तब होगा, पेंडिंग छोड़ोगे नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।